एक ऐसा देश जो ज्यादा कार्य बना रहा है, ज्यादा गेहूं उगा रहा है, ज्यादा मोबाइल बेच रहा है, यानी पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है, फिर भी दुनिया कहे कि उसकी जीडीपी कम हो गई है, घट गई है, सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा सचमुच हो सकता है। और इसकी वजह होती है देश की करेंसी, अपने केस में रुपया। सवाल आता है कि आखिर ये जीडीपी होती क्या है जिसके घटने या बढ़ने पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा परिवार है। इस परिवार में कोई किसान है जो गेहूं उगाता है, कोई फैक्ट्री में कार बनाता है, कोई मोबाइल बनाता है, कोई डॉक्टर है जो इलाज करता है, कोई शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ाता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो विदेशों के लिए ऐप बनाता है। इन सभी लोगों ने पूरे एक साल में जितनी भी चीजें बनाई, जितनी भी सेवाएं दी, अगर उनकी कुल कीमत जोड़ दी जाए तो जो अंतिम संख्या निकल कर आएगी उसी को कहते हैं जीडीपी, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जिस तरह किसी परिवार की सालाना कमाई होती है, उसी तरह किसी देश की सालाना कमाई को जीडीपी कहा जाता है। दुनिया की हर देश की जीडीपी उसकी अपनी करेंसी में होती है। भारत के रुपए में, अमेरिका के डॉलर में, जापान की येन में। लेकिन जब पूरी दुनिया की तुलना करनी होती है तो सब देशों की जीडीपी को अमेरिकी डॉलर के अनुसार देखा जाता है। और अगर रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए या मजबूत हो जाए तो विश्व स्तर पर भारत की जीडीपी बदल जाती है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर रुपया कमजोर या मजबूत क्यों होता है, कैसे होता है। इसे भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके गांव में सिर्फ दो चीजें चलती हैं, गेहूं और चावल। अगर पूरे गांव में हर कोई गेहूं खरीदना चाहता है तो गेहूं की कीमत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कोई गेहूं नहीं खरीदना चाहे तो उसकी कीमत गिरने लगेगी। बिल्कुल यही नियम करेंसी के साथ भी लागू होता है। अगर दुनिया में ज्यादा लोग रुपया खरीदना चाहते हैं तो रुपया मजबूत होगा, और अगर लोग ज्यादा डॉलर खरीदना चाहते हैं तो डॉलर मजबूत होगा, रुपया कमजोर हो जाएगा। अब यहाँ एक सवाल आता है कि लोग डॉलर खरीदते क्यों हैं। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण है तेल। भारत अपनी तेल की जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है, और तेल भुगतान करने के लिए ज्यादातर डॉलर ही चलता है। जब तेल महंगा होगा तो भारत को पहले से ज्यादा डॉलर खरीदने पड़ेंगे। जितनी ज्यादा डॉलर की मांग होगी उतना ज्यादा दबाव रुपए पर पड़ेगा और रुपया कमजोर होगा। दूसरा कारण है विदेशी निवेश। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां और निवेशक भारत में पैसा लगाते हैं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगे कि कहीं और ज्यादा फायदा मिल रहा है तो वो भारत से पैसा निकाल कर डॉलर खरीद लेते हैं। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर पड़ जाता है। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। अगर दुनिया में युद्ध, आर्थिक संकट या अनिश्चितता बढ़ जाए तो निवेशक सुरक्षित जगह तलाशने लगते हैं, और आज भी दुनिया की सबसे सुरक्षित करेंसी माना जाती है अमेरिकी डॉलर। इसीलिए ऐसे समय में पूरी दुनिया डॉलर खरीदने लगती है, जिसका असर भारत जैसे देशों की करेंसी पर पड़ता है। चौथा कारण है अमेरिका के फैसले। अगर अमेरिका ब्याज दरें बढ़ा दे तो दुनिया भर का पैसा अमेरिका की तरफ जाने लगता है, क्योंकि निवेशकों को वहां ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। इससे भी डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर होता है, रुपया पर दबाव पड़ता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल निकल कर आता है कि अगर रुपया कमजोर हो गया तो इससे भारत की जीडीपी कम कैसे दिखाई देने लगती है, मतलब घटती हुई कैसे दिखाई देने लगती है। इसी से मिलता जुलता सवाल है कि क्या सिर्फ रुपया कमजोर होने से भारत की जीडीपी भी छोटी हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। जवाब है हाँ, लेकिन पूरी कहानी समझना जरूरी है। इसे भी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए इस साल भारत ने 100 लाख करोड़ रुपए का सामान और सेवाएं पैदा की, यानी कि भारत की जीडीपी हुई 100 लाख करोड़ रुपए। अब अगर डॉलर 80 रुपए के बराबर है, $1 80 रुपए के बराबर है, तो दुनिया की नजर में भारत की यह जीडीपी $1.25 ट्रिलियन हो जाएगी। अब अगले साल भारत ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की, ज्यादा कारें बनाई, ज्यादा मोबाइल बेचे, ज्यादा फसल उगाई, और जीडीपी बढ़कर 110 लाख करोड़ रुपए हो गई, यानी भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी। लेकिन इसी बीच रुपया कमजोर हो गया या फिर डॉलर मजबूत हो गया, रुपया 100 रुपए प्रति डॉलर हो गया, तो जीडीपी बदल जाएगी, यानी कि जीडीपी रह जाएगी लगभग $1.10 ट्रिलियन। यानी पहले रुपए में जीडीपी थी 100 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर अगले साल हो गई 110 लाख करोड़ रुपए। लेकिन जीडीपी अमेरिकी डॉलर में थी $1.25 ट्रिलियन, जो कि घटकर हो गई $1.10 ट्रिलियन, और इसकी वजह थी रुपये का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना। यही वजह है कि कई बार लोग हेडलाइन पढ़कर सोचते हैं भारत की जीडीपी घट गई, जबकि ये सच है होता है कि घटी नहीं होती, बल्कि डॉलर में उसकी वैल्यू कम दिखाई देती है। यानी अगर किसी देश की फैक्ट्रियां लगातार काम कर रही हैं, नए रोजगार दे रही हैं और उत्पादन बढ़ रहा है, तो सिर्फ करेंसी कमजोर होने से ये नहीं कहा जा सकता कि वह देश कमजोर हो गया है। किसी देश की असली ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि वह दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है या फिर छठे नंबर की
की अर्थव्यवस्था है। असली ताकत इस बात से तय होती है कि क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या नई फैक्ट्रियां और उद्योग लग रहे हैं, क्या किसानों और छोटे कारोबारियों की आमदनी बढ़ रही है, क्या देश ज्यादा सामान बनाकर दुनिया को बेच रहा है। अगर इन चीजों में लगातार सुधार हो रहा है तो अर्थव्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि रुपए की कमजोरी को नजरअंदाज कर दिया जाए। कमजोर रुपया कई चुनौतियां लेकर आता है। विदेश से आने वाला तेल और दूसरी चीजें महंगी हो सकती हैं, जिसका असर धीरे धीरे पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की कई चीजों की कीमतों पर पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी देश के लिए मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं होता, बल्कि मजबूत उत्पादन, तेज निर्यात, स्थिर करेंसी और लोगों की बढ़ती आय भी है। तो अगली बार जब आप सुने कि भारत की जीडीपी बढ़ गई या घट गई या रुपया गिर गया या बढ़ गया, सिर्फ हेडलाइन देखकर अपनी राय मत बनाइए। पहले ये समझिए कि उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।